Hello everyone, today's video is on features of a secretary. सेक्रेटरी के क्या क्या फीचर्स हैं जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें दो फीचर्स हमने पढ़े, इंडिविजुअल और ड्यूटीज. सो फर्स्ट फीचर ऑफ अ सेक्रेटरी इज इंडिविजुअल. Only an individual alone can be appointed as a secretary. तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही एज अ सेक्रेटरी एक्ट कर सकता है, एज अ सेक्रेटरी परफॉर्म कर सकता है. कोई भी फर्म, इंस्टीट्यूशन या फिर कॉर्पोरेट बॉडी आप एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते. सो यू कैन अपॉइंट ओनली एन इंडिविजुअल पर्सन एज अ सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल पर्सन. तो सेक्रेटरी को सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही अपॉइंट करना है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज लॉ एंड ऑल्सो ड्यू टू द स्किल्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर. तो उनके जो एम्प्लॉयर होंगे उनके लिए जो स्किल्स और ड्यूटीज चाहिए, जो उनके लिए स्किल रिक्वायर्ड होगा, दैट स्किल शुड बी अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर्स नीड एंड रिक्वायरमेंट. सेकेंड फीचर मैंने आपको बताया था कि ड्यूटीज होना चाहिए. तो सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म टू मेन ड्यूटीज. फर्स्ट ड्यूटी इज रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी. फर्स्ट इज रूटीन एंड सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी. तो इनको रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी परफॉर्म करना होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज जैसे कि करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग, maintaining records and providing information. Secretary also has to fulfill the day-to-day routine duties, जैसे कि एम्प्लॉयर के लिए उनको बहुत सारे day-to-day routines फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, सच एज क्लरिकल वर्क करना, रिकॉर्डिंग, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, अपने बॉस को रिमाइंडर देना और अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम रिप्लाई देना, उनके क्वेरीज को रिप्लाई करना, ये उनका रूटीन ड्यूटी है. सो सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म टू मेन ड्यूटी. वन इज रूटीन. रूटीन में मैंने अभी आपको बताया क्लरिकल वर्क, रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा. वेयर एज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी जो होंगे वो करस्पॉन्डेंस होगा. करस्पॉन्डेंस मीन्स आप कोई लेटर राइटिंग का काम कर रहे हो, किसी बड़े अथॉरिटी से बात करना है, अपने क्लाइंट से बात करना है इन राइटिंग, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस. कंडक्टिंग मीटिंग, ये आपको पता ही है, रिकॉर्ड मेंटेन करना और टाइम टू टाइम अपने बॉस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज है. नेक्स्ट, अभी का जो रीसेंट टाइम है, अभी सेक्रेटरी को एक और ड्यूटी परफॉर्म करना होता है एंड दैट ड्यूटी इज नोन एज ensuring लीगल कंप्लायंसेस. थर्ड फीचर ऑफ अ सेक्रेटरी इज क्वालिफिकेशन. तो सेक्रेटरी का जो थर्ड फीचर है वो है क्वालिफिकेशन. हर एक सेक्रेटरी को सर्टेन क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज एक्वायर करना होता है अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर और अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. जैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसा एम्प्लॉयर होगा, उनके एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली सेक्रेटरी को क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन मेंटेन करना होता है. लाइक यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप एज अ सेक्रेटरी इन अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में काम करने जा रहे हो, या आप पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी में एज अ सेक्रेटरी परफॉर्म करने जा रहे हो, सो इन दैट केस आपके पास में उसके हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्वालिफिकेशन होना चाहिए. Whereas अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जैसे परफॉर्म करने जा रहे हो, सो इन दैट केस यू हैव टू गेट द क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सेक्रेटरी काम करने जा रहे हो. अगर आप इंडिविजुअल पर्सन के अंडर काम कर रहे हो तो उनका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आपका क्वालिटी और क्वालिफिकेशन होना चाहिए. अगर आप कंपनी में काम करने जा रहे हो, इंस्टीट्यूशन में काम करने जा रहे हो, तो जैसा इंस्टीट्यूशन होगा, जैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन होना चाहिए. अगर आप पब्लिक या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज अ सेक्रेटरी काम करने जा रहे हो तो आपके पास में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्वालिफिकेशन होना चाहिए. और अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ सेक्रेटरी काम करने जा रहे हो तो आपके पास में गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से क्वालिफिकेशन होना चाहिए.
फोर्थ पॉइंट इज अपॉइंटमेंट। अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड। जो सेक्रेटरी होगा वो कोई भी पर्सन अपॉइंट कर सकता है, जैसे कि इंडिविजुअल सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं अपने पर्सनल वर्क के लिए, प्रोफेशनल्स सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कोई भी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है। इन अदर वर्ड, सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय अ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो जो सेक्रेटरी होंगे वो पर्सनल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं। पर्सनल अगर इंडिविजुअल अपॉइंट कर रहा है तो उसको हम पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन अपॉइंट कर रहा है, तो वो टाइप के सेक्रेटरी को इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहते हैं। नेक्स्ट इज पेड एम्प्लॉय। अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो सेक्रेटरी आपने अपॉइंट किया है उसको आपको कोई ना कोई सैलरी देना होता है, तो जो सैलरी आप सेक्रेटरी को दे रहे हो उसी को बोलते हैं पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेक्रेटरी फ्री में तो काम नहीं करेगा, उनको कुछ ना कुछ आपको देना होगा, और इन रिटर्न जो आप उनको सैलरी या फिर हॉनोरेरियम दे रहे हो उसी को, उस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं पेड एम्प्लॉय। तो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज आइदर गिवन अ सैलरी, उनको सैलरी दिया जाता है, या फिर उनको उनके काम के बदले हॉनोरेरियम पे किया जाता है। ऑल्दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, येट द सेक्रेटरी होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उनको सैलरी दिया जाता है, वो कंपनी के पेड एम्प्लॉय हैं, इतना होने के बावजूद भी वो कंपनी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। Now what is honorarium? It is given in this yellow box. See, a fees or a payment given to a professional person for services rendered. तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अपने सर्विस देने के लिए चार्जेस लेते हैं, जो फीस चार्ज करते हैं, that fees is sometime known as honorarium. Okay. Sixth feature of a secretary is confidential officer. ये हमने आगे के टॉपिक में पढ़ा है, जो ये ओल्ड टर्म्स है, जो पहले से सेक्रेटरी का मेन फंक्शन है, उस फंक्शन को ही कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोलते हैं। तो सेक्रेटरी को हम लोग कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखने के लिए ऑफिसर बोलते हैं। वो एक सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखता है। सो उनका नेक्स्ट फीचर है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। अ सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अ सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी डिसीजन। जो सेक्रेटरी है वो टॉप मैनेजमेंट से क्लोजली कनेक्टेड है और ये पॉलिसी डिसीजन में हेल्प करते हैं। तो उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो अपने बॉस के या फिर अपने कंपनी के सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करेगा। वो किसी को भी अपने बॉस के या ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा, बिकॉज ही इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. So this is the sixth feature of a secretary. Next feature is representative. जो secretary होंगे he act as a representative of the organization. वो ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव जैसा एक्ट करता है. जनरली सेक्रेटरीज जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, वन इज पर्सनल एंड अनदर वन इज इंस्टीट्यूशनल. पर्सनल मैंने अभी आपको बताया, जो इंडिविजुअल पर्सन के अंडर काम कर रहा है उसको पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहा है दैट सेक्रेटरी इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. Secretaries appointed by individual are known as personal secretary and this secretary represent their employees. और ये जो secretary होते हैं ये अपने employers को represent करते हैं. Institutional secretaries are those secretaries who are appointed by societies, जिनको सोसाइटी ने अपॉइंट किया है, जो कंपनीज के थ्रू अपॉइंट किए गए हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया है, वो रिप्रेजेंट करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को. दैट सेक्रेटरी इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. नेक्स्ट इज क्वालिटी. Secretary should possess certain qualities so as to conduct the secretarial duties smoothly. तो सेक्रेटरी को सर्टन क्वालिटीज मेंटेन करना होता है, रखना होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए क्वालिटीज, जैसे कि वो क्वालिटीज हार्ट और हेड रिलेटेड होता है. हार्ट मीन्स आपका जो हार्ट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्वालिटीज को ध्यान में रखना है, और दूसरा हेड रिलेटेड क्वालिटीज होते हैं जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट. हार्ट से रिलेटेड लॉयल्टी, कोऑपरेशन, कर्टेसी,
leadership, orderliness and knowledge seeker, assist in smooth and efficient working of the organization. तो ये सारे features है किसके, secretary के. We will revise it again. What are the features of a secretary? First feature is individual. Secretary should be an individual person. Second is duty. A secretary has to perform two main duty. One is routine and second one is administrative duty. Third, qualification. जो qualification होगा secretary का, it depends upon the organization और अब एम्प्लॉयर, जैसा ऑर्गेनाइजेशन जैसा एम्प्लॉयर होगा उसके हिसाब से उनका वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए. अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरी को इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन भी अपॉइंट कर सकता है. पेड एम्प्लॉय, सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उनको वो काम करने के लिए सैलरी या फिर हॉनोरेरियम दिया जाता है. हॉनोरेरियम क्या है ये भी आपको बताया गया है कि जो प्रोफेशनल अपना सर्विस रेंडर करते हैं उसके लिए वो चार्जेस जो लेते हैं उस चार्जेस को हॉनोरेरियम कहा जाता है. नेक्स्ट है ही इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर इसके लिए कहा जाता है बिकॉज ही कीप द सीक्रेट and valuable information, confidential information of his boss, as he is closely connected to the top management and can be involved in policy decision. Next is representative. Secretary act as a representative of the organization. And last point is qualities. तो secretary के पास में certain qualities होना चाहिए and that qualities may be head quality or heart quality. Thank you for watching my videos. Please like, share and comment. If you have any doubt you can write in the comment box. Rest of the video or importance of a secretary we will continue in next video. Thank you for watching.